आज मैं लेके आई हूँ सोया चंक्स की एक मज़ेदार रेसिपी, जिसको बनाना आसान तो है ही और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। इसको हम थोड़े अलग तरीके से बनाएंगे और यकीन मानिए आपको बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो इस रेसिपी को आप एक बार घर पे ट्राई ज़रूर कीजिए। तो आइए इस मज़ेदार रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले सॉस पैन में हम पानी बॉईल करने के लिए रख देंगे। जैसे ही पानी में अच्छे से एक उबाल आ जाएगा, फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। तो हम यहाँ पे सोया चंक्स को पहले बॉईल करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कप सोया चंक्स। मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ के सोया चंक्स का यूज़ किया है, आप चाहें तो बड़े साइज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। सोया चंक्स को हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देंगे। अच्छे से एक बारी बॉईल हो जाएगा तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और ये साइज़ में भी बड़े हो जाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया से उबाल भी आ गया है और ये सोया चंक्स अच्छे से बॉईल भी हो गया है। तो चलिए सोया चंक्स को हम अभी स्ट्रेन कर लेते हैं और पानी से इसको 2-4 बार धोकर इसका सारा पानी निचोड़ कर ले लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने सोया चंक्स को 2 से 3 बार अच्छे से धोकर इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, साथ में 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच डालेंगे गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और साथ में 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। 1.5 बड़ा चम्मच में यहाँ पे जिंजर गार्लिक एंड हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ और साथ में यहाँ पे मैंने 1 कप फ्रेश दही डाला है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट करके सोया चंक्स को हम आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। तो आप चाहें तो इसको 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। जब तक मैरिनेट होता है, आइए इसका मसाला बना लेते हैं। पैन में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 4 से 5 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 काली मिर्च एंड साथ में डालेंगे 1 तेज़पत्ता। तो इस खड़े मसाले को पहले हम तेल में अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर तेल में आ जाए। अब इसमें हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल के हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है। तो प्याज को हमें गोल्डन होने तक अच्छे से भूनना है। आप चाहें तो यहाँ पे प्याज ऐसे ना डाल के पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, बट आप चाहें तो ऐसे बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम 3 से 4 मिनट भूनेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बस इसी स्टेज में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे भून लेंगे या फिर तब तक भून लेंगे जब तक कि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को भी प्याज के साथ अच्छे से भून लिया है और प्याज भी यहाँ पे अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे 2 टमाटर का प्यूरे और इसको अभी हम यहाँ पे और थोड़ा भून लेंगे जब तक कि ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। तो ऑयल सेपरेट होने तक हम इसको भुनेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर को बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसको अभी लगातार चलाते हुए भून लेंगे। ये रेसिपी जो है बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और ये मसाला भुनने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बस 15 मिनट में ये मसाले भुनकर भी रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए, धीरे धीरे ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और टमाटर भी यहाँ पे अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राई स्पाइसेस। आप चाहें तो ड्राई स्पाइसेस का एक मिक्सचर बनाकर भी डाल सकते हैं, बट मैं यहीं पे ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। बस यहाँ पे हमें इतना ही मसाला ऐड करना है और इसको अभी हम 30 सेकंड के लिए अच्छे से धीमी आंच पे भून लेंगे ताकि मसाला हमारा जले ना और अच्छे से ये टमाटर और तेल में अच्छे से भुन जाए। इसको थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें हम डालेंगे बस 2 से 3 बड़े चम्मच पानी और इसको फिर से हम भून लेंगे। पानी डालकर भुनने से ये जो ड्राई स्पाइसेस होते हैं वो बहुत इजीली भुन जाते हैं और यहाँ पे ये जलते भी नहीं हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे मसाले को अच्छे से भून लिया है और ये बहुत जल्दी भी भुन जाते हैं। बस 2 मिनट में ये मसाले भुनकर एकदम रेडी हो गया है। इस मसाले को मैं यहाँ पे और 3 से 4 मिनट के लिए भूनूंगी। मसाला आप जितना अच्छे से भूनेंगे आपका सब्जी का टेस्ट भी उतना बढ़िया होता है। तो एकदम धीमी आंच पे आप इसको लगातार भूनते रहें। बस इसमें अभी हम डालेंगे काजू का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 10 से 12 काजू को थोड़े से पानी में भिगो के रखा था और इसका एक प्योरे बनाकर ले लिया है और इसको अभी हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये काजू का जो पेस्ट है इसको बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लगभग 3 से 4 मिनट में भुनकर तैयार हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे लीड लगाकर इसको 3 से 4 मिनट तक कुक होने दूँगी।
और ये लीजिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, एकदम इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है और ये कढ़ाई से भी छूटना शुरू हो गया है। बस इतना ही हमें भुनना है, इससे ज़्यादा और भुनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मसाला एक बार अच्छे से भुन जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे सोया चंक्स। तो सोया चंक्स को आप चाहें तो 1 से 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, बट या फिर मेरे तरह बस आधे घंटे मैरिनेट करें और उतने में मसाला भुन के भी ऐड कर सकते हैं। ये सोया चंक्स जो है बढ़िया से मैरिनेट हो जाते हैं तो एकदम जूसी बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। इसको अभी अच्छे से मसाले के साथ हम भून लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें दही है, स्पाइसेस हैं और नमक भी है, तो ये बहुत बढ़िया टेस्ट देता है और बहुत ही बढ़िया भी रेडी होता है। तो एक बार ये आप अच्छे से मिक्स कर लें, फिर इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो मैं यहाँ पे बस 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका ग्रेवी नहीं बना रही हूँ, तो मैं इसका थोड़ा सा सेमी ग्रेवी रखूँगी, थोड़ा सा थिक रखूँगी। तो अब लीड लगाकर इसको 3 से 4 मिनट कुक कर लेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना जूसी है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और ये एकदम रेडी है। आप यहाँ पे नमक वगैरह टेस्ट कर लें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से लंबे लंबे कटे हुए प्याज। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार मिक्स कर लूँगी और लीड लगाकर इसको भी बस 1 से 2 मिनट के लिए कुक होने दूँगी। मैं तो यही कहूँगी आप भी ऐसे ज़रूर से डालें, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये लीजिए ये करी बनकर एकदम तैयार है, कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, ऑयल भी एकदम सेपरेट हो चुका है और ये जो सोया चंक्स की ग्रेवी है एकदम बनकर तैयार हो गया है। अब ऊपर से हम डालेंगे फ्रेश कटे हुए हरा धनिया और अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसको नान या फिर पराठा के साथ सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।